Next type is emphasizing pronoun. It's also called emphatic pronouns. Emphasizing pronoun is that which is used to add emphasis on the subject of the sentence. जो emphasizing pronoun होते हैं इसमें जो जोर डाला जाता है, एम्फसाइज किया जाता है सब्जेक्ट को. सेल्फ इज एडेड टू, इसमें क्या होता है, जो सेल्फ वर्ड है वो ऐड किया जाता है माई के साथ, माई सेल्फ, योर के साथ योर सेल्फ, हिम के साथ ऐड हो जाएगा तो हिम सेल्फ, फॉर द हर सेल्फ एंड इट सेल्फ. एंड सेल्स इट्स फॉर द सिंगुलर एंड फॉर द प्लूरल. सेल्स इज एडेड टू और them and your, ourselves, themselves, yourselves. For example, she herself says so. उसने खुद ऐसा कहा. Here herself is a emphatic or emphasizing pronoun. पहले हमने जो रिफ्लेक्सिव pronoun किया था उसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो let's discuss some differences between the reflexive and emphatic pronouns. First of all, reflexive pronoun. They are used as object of the verb when the action of verb returns to the verb. मतलब जो सब्जेक्ट के ऊपर ही जो एक्शन है वो उसका प्रभाव जो पड़ रहा है उसके ऊपर ही रिटर्न वो कर रहा है जो भी एक्शन उसने किया था. सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस आर द सेम पर्सन्स. जो सब्जेक्ट होता है और जो स्टार्टिंग में यूज़ किया जाता है और जो लास्ट पे एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ किया जाता है वो सेम ही पर्सन होता है. फॉर एग्जाम्पल, आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को हर्ट किया. यहाँ पे जो हर्ट सेल्फ है ये जो माई सेल्फ है यहाँ पे वो एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है. मैंने खुद को हर्ट किया है. लेट्स डिस्कस द एम्फेटिक प्रोनाउन. दे आर यूज टू एम्फसाइज नाउन और प्रोनाउन. ये इसमें क्या होता है, एम्फसाइज किया जाता है, जोर डाला जाता है, दबाव डाला जाता है. किस पे? सब्जेक्ट पे डाला जाता है. फॉर एग्जाम्पल, शी हर सेल्फ ओपन द डोर. उसने खुद जो दरवाज़ा है वो खोला है. इसमें एक सिंपल सा आपको डिफरेंस बता देते हैं कि कैसे आपने इन्हें अपने माइंड में रखना है. जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है उसमें क्या होता है कि जो ये वर्ड्स आते हैं माई सेल्फ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के माई सेल्फ एट्सेट्रा और सेल्फ कुछ भी होता है, तो ये वर्ब के बाद आते हैं, वर्ब के तुरंत बाद ये लगे होते हैं. और जब एम्फेटिक प्रोनाउन की बात आती है तो इसमें क्या होता है कि ये वाले जो वर्ड्स हमने ऊपर भी इन्हें देखा है कि जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्व्स, देम सेल्व्स, योर सेल्व्स, ये क्या है, ये सब्जेक्ट के बाद आते हैं. ये शी इज़ अ सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट के तुरंत बाद आते हैं. अगर ये सब्जेक्ट के बाद नहीं आते हैं, कहीं और सेंटेंस में ऐड किए हुए हैं, तो वो सेंटेंस रॉन्ग होगा, वो करेक्ट सेंटेंस नहीं होगा. यही आपको माइंड में रखना है कि जो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में होते हैं ये वाले वर्ड्स ये आफ्टर द वर्ब आएंगे एंड इन द एम्फेटिक प्रोनाउन ये सब्जेक्ट के बाद आएंगे. एक आपने और भी डिफरेंस इनमें देखना है कि आपने उन्हें ट्रांसलेशन उनकी करके देख लेनी है जो भी आपको सेंटेंस दिए जाते हैं. आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को हर्ट किया. यहाँ पे जो माई सेल्फ है उसका मतलब क्या बन रहा है जब हम उन्हें ट्रांसलेट कर रहे हैं. खुद को, उसका मतलब क्या बन रहा है, खुद को लिखा है मैंने, खुद का को इसका मतलब बन रहा है. इसमें देखते हैं, शी हिमसेल्फ ओपन द डोर, उसने खुद दरवाज़ा ओपन किया है. यहाँ पे जो हर सेल्फ है उसका जो मीनिंग है वो खुद बन रहा है, ओनली खुद. यहाँ भी इसका जो ये वाले वर्ड्स आएंगे उनका मीनिंग खुद को या हमको ऐसा कुछ भी बनेगा, साथ में को लगाएगा तो इट मीन्स दैट आर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस. अगर ओनली ये वर्ड आता है, खुद आता है, themselves आता है, ऐसे वर्ड्स आते हैं तो it means that are emphatic pronouns. Next type is indefinite pronoun. Sometimes the pronouns used in the sentence don't refer to any particular thing or person.
कई बार ऐसा भी होता है कि जो प्रोनाउंस हम सेंटेंस में यूज़ कर रहे हैं वो किसी स्पेसिफिक थिंग और पर्सन को नहीं रेफ़र कर रहे होते हैं, वो किसी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बात नहीं करते हैं, जनरली बात करते हैं। दे आर यूज्ड इन अ जनरल वे, जनरली बात कर लेते हैं हम उन्हें यूज़ करते हुए। जैसे कि ऑल, एवरीवन, जब हम ऑल बोल देते हैं तो किसी एक पर्सन की बात नहीं हो गई, इट मीन्स वो सारे जो भी वहाँ पे हैं जिनके बारे में भी कहीं भी है बात हो रही है। एनीवन, कोई भी एक वन, एनीबडी, एनीथिंग, एवरीवन, एवरीबडी, एवरीथिंग, समवन, समबडी, समथिंग, no one, nobody, nothing, some, none, etc. For example, nobody can help you in this issue. कोई भी आपकी इस इशू में हेल्प नहीं कर सकता है। Here nobody is a indefinite pronoun because यहाँ पे nobody लिखा है कि कोई भी आपकी हेल्प नहीं कर सकता है। किसी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में बात नहीं हुई है, किसी का नेम मेंशन नहीं किया गया है कि कौन आपकी हेल्प नहीं कर सकता है। डिड यू आस्क एनीबडी टू कम, क्या आपने किसी को आने के लिए बोला? यहाँ पे एनीबडी लिखा है, कोई नेम नहीं मेंशन किया गया है, किसी भी एक के बारे में बात हो सकती है, मतलब कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है, जनरली बात की गई है। दैट्स वाई एनीबडी, हियर एनीबडी इज अ इंडेफिनिट प्रोनाउन, नोबडी एंड एनीबडी बोथ आर द इंडेफिनिट प्रोनाउंस। नेक्स्ट टाइप इज relative pronoun. A relative pronoun is one which is used to refer to nouns mentioned previously, whether they are people, places, things, animals or ideas. Relative pronouns can be used to join two sentences. जो relative pronouns होते हैं वो क्या है, वो कौन सी चीज़ को रेफ़र करते हैं? उन nouns को रेफ़र करते हैं जो पहले ही यूज़ किए गए हैं, जो सेंटेंस में पहले यूज़ किए गए हैं उन्हीं को रेफ़र करते हैं, उन्हीं के बारे में बात करते हैं। जो भी आइडियाज़ हो सकते हैं यूज़ किए गए हैं, किसी थिंग के बारे में बात हो रही है, किसी पर्सन के बारे में बात हो रही है, एनिमल्स के बारे में, जो भी पहले सेंटेंस में यूज़ किए गए हैं उन्हीं को रिपीट करते हैं, मतलब उन्हीं के बारे में बात हो रही होती है। रिलेटिव प्रोनाउंस कैन बी यूज टू ज्वाइन टू सेंटेंसेस। जो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं ये टू सेंटेंसेस को ज्वाइंट भी करते हैं, उन्हें जोड़ने का काम भी करते हैं। कौन कौन से ये वर्ड्स होते हैं? वेयर, हो, होम, दैट, विच, होम एवर, हो एवर, विच एवर, ये बड़े वर्ड्स हैं जो भी यहाँ भी आते हैं, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ द प्लेस वेयर वी मेट, ये वही जगह है यहाँ पर हम मिले थे। यहाँ पे प्लेस के बारे में बात हो रही है ना, दिस इज़ द प्लेस, ये वो प्लेस है, वो जगह है। कौन सी प्लेस है? वेयर वी मेट, यहाँ पे हम मिले थे। जो वेयर है वो किस चीज़ के बारे में बता रहा है? यहाँ प्लेस के बारे में बता रहा है, जो प्रीवियसली इस सेंटेंस में यूज़ हुई है उसी के बारे में ये बात कर रहा है। सो हियर वेयर इज़ अ रिलेटिव प्रोनाउन। यू कैन चूज़ अ पर्सन होम एवर यू लाइक, आप किसी भी पर्सन को चूज़ कर सकते हो जिसे आप लाइक करते हो। हेयर जो होम एवर है वो किसके बारे में बात कर रहा है? पर्सन के बारे में बात कर रहा है, जो कि इस सेंटेंस में पहले ही से ही हम पर्सन की बात कर रहे हैं, यूज़ हो चुका है, तो होम एवर उसी को ही रेफर कर रहा है। सो हेयर होम एवर इज़ अ रिलेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट वन इज distributive pronoun. The pronoun which refer to the person or thing one at a time are called distributive pronoun. They are always singular. ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? किस चीज़ को रेफ़र करते हैं? उस पर्सन और थिंग को रेफ़र करते हैं एक ही समय पे एक ही चीज़ को, मतलब ये सिंगुलर के लिए ही यूज़ होते हैं। नीदर, इधर, ईच, नन एटसेट्रा, ये बड़े वर्ड्स इनके लिए यूज़ होते हैं। कहने का मतलब है कि ये ग्रुप ऑफ पीपल में से किसी एक को चूज़ करने के लिए होते हैं, मतलब किसी एक के बारे में जब हम बात करते हैं तो इसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कहा जाता है। जैसे कि मोर देन वन पर्सन्स की बात हो रही है, मोर देन वन थिंग्स की बात हो रही है, मोर देन वन प्लेसेस की बात हो रही है, तब किसी एक को चूज़ करना होता है, किसी एक के बारे में उनमें से बात करनी होती है, तो उन्हें हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की कैटेगरी में रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ईच टुक इट इन टर्न, यहाँ पे जो ईच है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। नीदर ऑफ गर्ल्स वॉज लेट, नीदर यहाँ पे हम गर्ल्स की बात कर रहे हैं, उनमें से किसी भी हम कह सकते हैं कि नीदर ऑफ द गर्ल्स वॉज लेट, कोई भी जो गर्ल्स में से कोई भी गर्ल लेट नहीं थी, मतलब उनके बारे में हम ग्रुप ऑफ पीपल, जो ग्रुप ऑफ गर्ल्स हैं उनमें से हर एक अलग अलग से डिफरेंट मतलब के एक
अलग अलग से सभी के बारे में बात कर रहे हैं कि कोई भी एक भी लड़की उनमें से लेट नहीं थी। दैट्स वाई हेयर नीदर एंड ईच बोथ आर द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। थैंक यू।